अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं करवाऊंगी एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 1 और बुक है मेरे पास न्यू थिंग मैथमेटिक्स बुक 2D2 8 एडिशन। जो अभी न्यू बुक आई है मैं उस बुक से करवाऊंगी। क्वेश्चन 1 का पार्ट ए और पार्ट बी मैंने करवा लिया था। पार्ट ए को मैंने बहुत डिटेल से समझाया है, ठीक है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं इसका सोल्यूशन। आज मैं करवाऊंगी पार्ट सी और पार्ट डी, ठीक है। ए और बी मैं ऑलरेडी सॉल्व करवा चुकी हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ पे हमने x की वैल्यू खुद रखनी होती है। लाइक हम 0 1 2 3 हम पॉजिटिव में भी रख सकते हैं, हम नेगेटिव में भी रख सकते हैं, ठीक है। और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू खुद पुट करेंगे। अभी मैंने जिस तरह आपको बताया, नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी ले सकते हैं। और इसी तरह हम यहाँ पे इक्वेशन 2 में भी हम x की वैल्यू को हम खुद रखेंगे, पॉजिटिव भी रख सकते हैं और नेगेटिव भी रख सकते हैं। अच्छा, इक्वेशन 1 में हमें 3 पॉइंट्स लाजमी चाहिए ताकि हम लाइन ड्रॉ कर सकें, और लाइन हमारी इसमें स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन नहीं होगी तो इसका मतलब है कि हमने सही नहीं किया है। इस इक्वेशन की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सेकंड इक्वेशन की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और जहां ये दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। मैं एक और चीज़ ऐड करूंगी। अब यहाँ पे देखिए, इसके साथ भी कोफिशिएंट है और इसके साथ भी कोफिशिएंट है, ठीक है। दोनों के साथ कोफिशिएंट है तो हमें ये देख के वैल्यूज़ लगानी है कि हमारा आंसर पॉइंट में ना आए, पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। जब मैं करवाऊंगी तो आपको मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन कह रहे हैं। हमारे पास जो इक्वेशन है वो है, मैं सी करवा रही हूँ पार्ट। अच्छा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। एक इक्वेशन ये है हमारे पास, और जो सेकंड इक्वेशन है वो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 को करते हैं, इसके 3 पॉइंट्स हम ले लेते हैं। अब 3 पॉइंट्स इस तरह लेने हैं कि हमारा जो आंसर है वो पॉइंट में ना हो, ठीक है। अब पॉइंट में ना हो, इसको हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं, या तो आप सॉल्व कर लें, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे 3 है, आप x की वैल्यू 0 ले लें, 3 0 ज़ा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 0 है, 0 को माइनस करवा देंगे 7 से, या 7 को माइनस करवाएंगे 0 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। अब ये 7 2 से डिवाइड नहीं होता, तो ऑब्वियसली इसका आंसर पॉइंट में आएगा, तो x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। अब यहाँ पे हम 1 से करके देख लेते हैं। अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। 7 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और जो 4 है वो 2 से डिवाइड होता है। ले लेते हैं सबसे पहले x की वैल्यू 1, व्हेन x इज इक्वल टू 1, ठीक है। हम x की वैल्यू ऐसी रखेंगे कि y की वैल्यू पॉइंट में ना आए, ठीक है। तो अब चलें इसको करते हैं। 3 यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो माइनस 2y इज इक्वल टू 3 इस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 माइनस 2y इज इक्वल टू, जब हम माइनस करवाएंगे तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करवाएंगे -2 से, यहाँ पे भी -2 से, तो y इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, और माइनस साइन ऊपर आ जाएगा, यानी कि -2, ठीक है। तो जब हमने x की वैल्यू 1 ली है तो y की वैल्यू आई है -2। हम यहाँ पे ले लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू, अब 2 को रख के देखते हैं। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 2 रखते हैं तो 3 2 ज़ा 6, और 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और 1 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट में ही आंसर आएगा, तो यहाँ पे हम 2 नहीं लेंगे। अगर हम यहाँ पे 3 लेते हैं तो 3 3 ज़ा 9, ठीक है। 9 माइनस 7 2, और 2 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू 3 लेंगे। तो 3 यहाँ पे 3 लेंगे, -2y इज इक्वल टू 7, 3 3 ज़ा 9 माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो -2y इज इक्वल टू 7 माइनस 9 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। -2 इधर भी डिवाइड करवाएंगे और -2 इधर भी डिवाइड करवाएंगे, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। 9 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2, तो y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जब हमने x की वैल्यू 3 ली है तो y की वैल्यू 1 है।
अब यहाँ पे कर लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने 3 से कर लिया, अब यहाँ पे 4 से करके देखते हैं। 3 4 ज़ा 12 होता है, 12 में से 7 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 5 आएगा, और 5 2 के टेबल में नहीं आता, तो इसका मतलब है कि हम 4 से नहीं कर सकते। हम 5x की वैल्यू लेते हैं तो 3 5 ज़ा 15, 15 में से 7 माइनस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 8, और 8 जो है वो 2 के टेबल में आता है, यानी कि हम यहाँ पे x की वैल्यू ले रहे हैं 5। ठीक है, हमने x की वैल्यू 5 ले ली है। यहाँ पे कर लेते हैं 3 5 माइनस 2y is equal to 7, 3 5 are 15 minus 2y is equal to 7। अब यहाँ पे माइनस 2y is equal to 7 माइनस 15, तो माइनस 2y is equal to यहाँ पे आ जाएगा 8 विद माइनस साइन, क्योंकि 15 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है, इसको हम 2 से डिवाइड करवाएंगे, इसको भी हम -2 से डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, बोथ साइड -2 से डिवाइड करवा देंगे तो -2 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमने जब x की वैल्यू 5 ली है तो y की वैल्यू आई है 4। तो 3 पॉइंट्स यहाँ पे हमने ले लिए हैं। अब हम सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करते हैं इसी तरह। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो 2 0 ज़ा 0 हो जाएगा, और 0 को हम जब माइनस करवाएंगे 9 से तो 9 नहीं आएगा, और 9 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे हम 0 ले लेंगे। ठीक है, आपको फिर बता रही हूँ कि आप अगर कैलकुलेशन में अच्छे हैं तो आप इस तरह कर लें, और अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप 1 बाय 1 सॉल्व कर लें। जब आप 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और जो पॉइंट्स में आपके पास आंसर आ रहे होंगे, हम वो पॉइंट्स वाले आंसर को कंसीडर नहीं करेंगे, और जो पॉइंट्स के बगैर होंगे हम उन पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे और अपने ग्राफ पे उन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 ले रही हूँ मैं, तो ये हो जाएगा x की जगह 0, 3y is equal to 9, 0 plus 3y is equal to 9, तो 3y is equal to 9 minus 0, तो ये हो जाएगा 3y is equal to 9, इसको डिवाइड करवाएंगे 3 से, इसको भी 3 से, 3 से कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, तो y is equal to 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया y is equal to 3। अब ले लेते हैं when x is equal to, अब यहाँ पे अगर हम 1 लेते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 9 में से 2 माइनस करवाएंगे तो 7 आ जाएगा, 7 3 के टेबल में नहीं आता है, तो यहाँ पे हम 1 नहीं लेंगे। अब 2 से देख लेते हैं, तो 2 अगर लेते हैं तो 2 2 ज़ा 4, 9 में से 4 को अगर हम माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और 5 3 के टेबल में नहीं आता है, तो यहाँ पे 2 भी नहीं होगा। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं 3, 2 3 ज़ा 6, और 9 माइनस 6 करेंगे तो आ जाएगा 3, और 3 जो है वो 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 3। 2 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 3 2 ज़ा 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 9 प्लस 3y इज इक्वल टू, आप यहाँ पे चाहे प्लस लगाएं या फिर ना लगाएं, इट्स ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 6, तो 3y इज इक्वल टू 3, डिवाइड करवा देंगे 3 से, इसको भी 3 से, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1। ठीक है, y की वैल्यू आ गई है 1। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं when x इज इक्वल टू, मैंने 3 लिया है, अब यहाँ पे 4 लेके देख लेते हैं। मैं 4 लूँ x की वैल्यू तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, 1 3 के टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब है 4 नहीं होगा। अब 5 लेके देख लेते हैं, तो 5 लेंगे तो 5 2 ज़ा 10, तो 10 माइनस 9 1 आ जाएगा, 1 3 के टेबल में नहीं आता है। देन 5 के बाद 6 लेके देख लेते हैं, 6 2 ज़ा 12, और 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 3 3 के टेबल में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 6, 2 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 6 2 ज़ा 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 12, 3y इज इक्वल टू -3, डिवाइड करवाएंगे 3 से, इसको भी 3 से, 3 3 से कैंसिल, 3
वन ज़ा थ्री, थ्री वन ज़ा थ्री, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। 3 वैल्यूज़ मैंने इक्वेशन 1 की ली हैं, 3 वैल्यूज़ इक्वेशन 2 की ली हैं। वैल्यूज़ हमारे पास पॉइंट में नहीं आनी चाहिए। अब हम यहाँ पे इसका टेबल बना लेते हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, इसका टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। ठीक है, x की वैल्यू जब हमने 1 ली है तो y की वैल्यू आई है -2। देन x की वैल्यू 3 ली है तो y की वैल्यू आई है 1। देन x की वैल्यू जब हमने 5 ली है तो y की वैल्यू आई है 4। ठीक है, ये इक्वेशन 1 का टेबल है। और इक्वेशन 2 है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसका भी टेबल बना लेते हैं यहाँ पे। एक्स वाई, जब हमने x की वैल्यू 0 ली है तो y की वैल्यू हमारे पास आई है 3। देन हमने x की वैल्यू जब 3 ली है तो y की वैल्यू आई है 1। देन x की वैल्यू हमने 6 ली है, y की वैल्यू हमारे पास आई है -1। इन टेबल के अकॉर्डिंगली हम अपने ग्राफ पे पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास x एक्सिस पे 1 है, यानी कि ये 1 है, और y एक्सिस पे -2 है, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव है ना, ये यहाँ पे आएगा पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास x एक्सिस पे 3 है, ये रहा 3, और y एक्सिस पे 1 है, यानी ये वाला 1। ठीक है, देन हमारे पास x एक्सिस पे 5 है, ये रहा 5, और y एक्सिस पे 4 है, यानी ये रहा 4। ठीक है, ये y एक्सिस है और इसका ये 4 है। अब हमने इसको स्ट्रेट करके ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये वाली इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब इक्वेशन 2 जो हमने यहाँ पे पॉइंट्स निकाले हैं इसके, इसको प्लॉट कर लेते हैं। x एक्सिस पे 0 है, ये रहा 0, और y एक्सिस पे 3 है, यानी ये वाला 3। ठीक है, देन x एक्सिस पे 3 है, ये रहा 3, और y एक्सिस पे है 1, यानी यही वाला पॉइंट है। ठीक है, यही पॉइंट है। देन x एक्सिस पे 6 है, और y एक्सिस पे है -1 यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन है 2, जो कि है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। यहाँ पे देखें, ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है वो इस पॉइंट पर है, अगर आपको नज़र आ रहा हो। ठीक है, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है, अब इसको देखें कहाँ पे आ रहा है। x एक्सिस पे आ रहा है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3, और y एक्सिस पे है ये 1,1। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। मैं थोड़ा और जूम करके देख लेती हूँ, ये देखिए, अब आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, x एक्सिस पे 3 है और y एक्सिस पे 1 है। ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो अब लिख लेते हैं इसको, यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन। ठीक है, x एक्सिस पे आ रहा है 3 और y एक्सिस पे है 1, और इसको इस तरह लिख लें 3, 1। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। पार्ट सी मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है। पार्ट डी मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, क्योंकि वीडियो फिर लेंदी हो जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।